उन्नाव बलात्कार मामला, न्यायालय पर सवाल। सत्ता पर दबाव, सिंगर को जमानत के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगी। पीड़िता बोली, ये फैसला हमारे लिए काल है। 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत ने एक बार फिर देश की न्याय व्यवस्था, पीड़ित सुरक्षा और सत्ता के प्रभाव पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने साफ कर दिया है कि वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सीबीआई का सख्त रुख, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर होगी। सीबीआई के प्रवक्ता ने आधिकारिक बयान में कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर जमानत दिए जाने के आदेश के खिलाफ जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया है। सीबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि एजेंसी ने हाई कोर्ट में समय पर जवाब और लिखित दलीलें दाखिल की थी। पीड़ित परिवार ने सुरक्षा खतरे और धमकियों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया था। यह फैसला मौत से कम नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए पीड़िता ने बेहद भावुक शब्दों में कहा, अगर ऐसे मामलों में दोषी को जमानत मिल जाती है तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। यह फैसला हमारे लिए काल मृत्यु से कम नहीं है। पीड़िता ने यह भी बताया कि दोष सिद्ध होने के बाद जो सुरक्षा उन्हें दी गई थी वह पहले ही वापस ली जा चुकी है। वह स्वयं भी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात, दिल्ली में कथित तौर पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा बदसलूकी की घटना के कुछ ही घंटों बाद पीड़िता और उनकी मां ने लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान पीड़िता ने कानूनी लड़ाई में सहायता, वरिष्ठ वकील की व्यवस्था और कांग्रेस शासित राज्य में स्थानांतरण की मांग रखी, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा बताया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश क्या था? दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। जमानत की शर्तें, पीड़िता के दिल्ली स्थित आवास के 5 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश पर रोक, पीड़िता या उसकी मां को धमकी न देने का निर्देश। हालांकि सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेगा, क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। उस मामले में उसे अब तक जमानत नहीं मिली है। पूरा मामला क्यों है ये केस इतना अहम? 11 से 20 जून 2017 के बीच उन्नाव में नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार। अभियोजन के अनुसार पीड़िता को 60,000 में बेचा गया। बाद में मां की पुलिस स्टेशन से बरामदगी। दिसंबर 2019 में निचली अदालत ने आईपीसी धारा 376, पॉक्सो अधिनियम की धारा 5C और 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता की गवाही को निर्दोष, सत्य और उत्कृष्ट गुणवत्ता की बताया था। एससी के आदेश पर दिल्ली ट्रायल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 1 अगस्त 2019 को यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, ताकि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित हो सके। सीआरपीएफ पर गंभीर आरोप, मां को चलती बस से कूदने पर मजबूर किया गया। दिल्ली में जमानत आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान सीआरपीएफ कर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता को मीडिया से बात करने से रोका, उसकी बुजुर्ग मां को चलती बस से उतरने पर मजबूर किया। तस्वीरों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस में कोई महिला सीआरपीएफ जवान मौजूद नहीं थी। मां को बेटी से जबरन अलग कर दिया गया। पीड़िता की मां का आरोप, मेरी बेटी को बंधक बना लिया गया है, लगता है वे हमें मारना चाहते हैं। यूपी मंत्री ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान। घटना पर पूछे गए सवाल पर उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने हंसते हुए कहा, इस बयान ने सत्ता की संवेदनहीनता और पीड़िता के प्रति सरकारी रवैये पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। निष्कर्ष, यह सिर्फ एक केस नहीं, न्याय की परीक्षा है। उन्नाव बलात्कार मामला केवल एक अपराध नहीं, बल्कि न्याय, राजनीति और सत्ता की गठजोड़ की परीक्षा बन चुका है। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई की याचिका पर टिकी हैं। सवाल सिर्फ यही है कि क्या देश की न्याय व्यवस्था पीड़िता के डर से तेज चलेगी या दोषियों के दलीलों से।